अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। देश में होड़ मची हुई है। होड़ इस बात की कि कौन किसे और किस तरह से नफरत फैलाने की इस दौड़ में पीछे छोड़ेगा। साल बदलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने जीवन का मकसद ही नफरती बनना तय कर लिया है। पिछले साल आपने नुपुर शर्मा जैसी फ्रिंज एलिमेंट की नफरत को देखा था, तो अब इस साल की शुरुआत बाबा रामदेव के नफरत से कीजिए। नफरत के बाजार में ये पहली बार है कि खुलेआम बाबा रामदेव ने अपने मन के जहर को जग जाहिर किया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार्यक्रम में रामदेव ने क्या मुसलमान और क्या ईसाई सभी के खिलाफ अपने मन में जो जहर था उसे मंच से बांट दिया। मुसलमानों के नमाज से लेकर ईसाइयों की मोमबत्ती और उनके ईश तक सभी पर रामदेव के मन में जो कड़वाहट थी सब उड़ेल दिया। शुरुआत मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हुई, जब रामदेव ने मंच से मुसलमानों को आतंकवादी और हिंदू लड़कियों के साथ गलत करने वाला बता दिया। रामदेव के निशाने पर इस्लाम और नमाज इसके बाद पूरी तरह से आ गया। रामदेव ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम की समझ बस इतनी ही है कि वो सोचते हैं कि कुछ भी पाप कर लो और बस नमाज पढ़ लो तो इससे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ लेने से इस्लाम में सभी गलत काम करने के बाद भी मुस्लिमों को लगता है कि उन्हें जन्नत मिल जाएगी। अपनी नफरत को सांप्रदायिकता से जोड़ते हुए रामदेव ने आगे कहा कि मुस्लिमों को लगता है कि चाहे कोई भी पाप करो, किसी भी हिंदू लड़की के साथ गलत करो, खुद ही आतंकवादी क्यों ना बन जाओ, लेकिन बस नमाज पढ़ो। इतना ही नहीं, जमीन से चलते चलते रामदेव जन्नत और जहन्नुम तक भी पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिमों ने अपने दिखावे और पहनावे तक को कुछ ऐसे अपना लिया है जिसका जिक्र शायद कुरान या इस्लाम में भी ना हो। मूंछ नहीं रखने से लेकर टोपी पहनने तक पर रामदेव की आपत्ति सामने आई। जब कोई तर्क अपनी बात को रखने का नहीं मिला तो मुसलमानों को लेकर ही कह दिया कि इस्लाम में लोग जन्नत की चाह में ऐसा करते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें जन्नत में हूर मिले और दारू पीने को मिले। मतलब जिस धर्म में दारू पीना ही हराम माना जाता हो, उसके लिए रामदेव की सोच और समझ ऐसी है। रामदेव ने केवल इस्लाम और मुसलमान पर ही विवादित टिप्पणियां नहीं की, बल्कि ईसाइयों को भी अपनी नफरत में लपेट लिया। ईसाइयों के ईश से लेकर उनके पूजा पाठ के तरीकों तक सभी पर रामदेव ने टिप्पणी करी। क्रिश्चियन समुदाय के क्रॉस पहनने से लेकर ईसा मसीह के सामने मोमबत्ती जलाने तक पर कई ऊल जलूल बातें रामदेव की तरफ से कही गई। पहले सुनिए कि रामदेव ने और क्या कहा। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की बोले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने।
सुना आपने कि जहर उगलने का काम अब बस एक धर्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब धीरे धीरे इस नफरत के जद में दूसरे धर्मों को भी शामिल किया जा रहा है। बस आपको याद रहे कि जो आपने सुना वो उस कार्यक्रम में कही गई बातों का बस अंश मात्र ही है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना कोई पहली बार हो रहा है ऐसा तो नहीं है। ये कोई पहला हेट स्पीच का मामला नहीं और ना ही ये आखिरी होने जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे नफरतियों को किसका संरक्षण प्राप्त है। तो खुलेआम दिए गए इस विवादित बयान पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।